इस दस्ते में दुनिया के बेहतरीन टैंक्स VT4, अल खालिद 1 और T-80UD टैंक्स शामिल हैं। VT4 का शुमार दौरे हाजिर के सबसे बेहतरीन टैंक्स में होता है, जिसका मवाजना दुनिया के किसी भी टैंक से किया जा सकता है। एडवांस आर्मर प्रोटेक्शन, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, एक्सेप्शनल फायर पावर एंड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस गन सैल्यूट का खूबसूरत अंदाज आर्मर्ड कोर का दस्ता। VT4 के बाएं जानिब हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से मंसूब द प्राइड ऑफ पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का तैयार करदा अल खालिद 1 टैंक, जिसका ताल्लुक 9 हॉर्स से है। मोबिलिटी, स्पीड, बाई एक्सिस गन स्टेबलाइजेशन। जिसके बाएं जानिब T-80UD टैंक 125 मिलीमीटर गन से लैस दिन और रात में लड़ने की सलाहियत, जिसका ताल्लुक 18 हॉर्स से है। आर्मर्ड कोर के बाद मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का दस्ता, सकब कमांड व्हीकल पर सवार लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहजाद, कमांडिंग ऑफिसर 20 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका नारा है तैयार, हरदम तैयार। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के इस दस्ते में M113P VCC2 मुआज़ बख्तर शकन कैरियर, टो वेपन सिस्टम M113PA2 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर शामिल हैं। सकब कमांड व्हीकल के अकब में सबसे दाएं जानिब आर्मर्ड पर्सनल कैरियर M113P, जिसके साथ इटालियन ओरिजिन आर्मर्ड पर्सनल कैरियर VCC2 सीरीज इन्फेंट्री कॉम्बैट फाइटिंग व्हीकल सपोर्टेड विद 12.7 मिलीमीटर गन्स, जिनके बाएं जानिब माज APC और सबसे आखिर में M113PA2 APC। प्रिसिशन, एक्यूरेसी और पेशावराना महारत की पहचान तोपखाने का दस्ता, इज़्ज़त व इक़बाल जिनका नस्बुलैन लेफ्टिनेंट कर्नल उस्मान जफ़र इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक ज़िलज़ाल 30 SP हैवी रेजिमेंट आर्टिलरी से है। तोपखाने के दस्ते में सबसे पहले 30 किलोमीटर रेंज की हामिल 8 इंच हॉविट्ज़र गन्स M110A2, जिसके साथ 23 किलोमीटर रेंज की हामिल 155 मिलीमीटर गन M109A2, जिनका ताल्लुक 154 शेर द पंजा SP मीडियम रेजिमेंट से है, जिसके अकब में 53 किलोमीटर रेंज की हामिल SH-15 गन्स 14 मार्च 2022 को इन गन्स को कोर ऑफ आर्टिलरी में शामिल किया गया। जदीद फायर कंट्रोल सिस्टम, शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी। तोपखाने के दस्ते में सबसे आखिर में मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिनमें 150 किलोमीटर रेंज का हामिल फतेह 1 रॉकेट और 120 किलोमीटर रेंज का हामिल A100 रॉकेट। तोपखाने का दस्ता, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और तोपखाने के दस्ते के अकब में पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल कलीमुल्लाह मरवत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक शाही बहदफ 96 लोमैड रेजिमेंट से है। एयर डिफेंस के इस दस्ते में जदीद तरीन रेडार्स, मिसाइल्स और रेडार कंट्रोल गन्स शामिल हैं। 1965 और 1971 में मादरे वतन का दिफा करते हुए दुश्मन के 71 जंगी जहाज़ों को तबाह किया। आर्मी एयर डिफेंस के इस दस्ते में सबसे पहले डिजिटाइज्ड सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस कमांड पोस्ट, जो पाकिस्तान एयर डिफेंस को दुश्मन की फ़िज़ाई नकलो हरकत से आगाह रखती है, जिसके अकब में लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिनमें सबसे पहले 15 किलोमीटर रेंज का हामिल FM-90 वेपन सिस्टम और जिसके बाएं जानिब 40 किलोमीटर तक मार करने वाला रेडी टू फायर LY-80 मिसाइल सिस्टम, जिसका ताल्लुक 3 लोमैड रेजिमेंट से है। आर्मी एयर डिफेंस के दस्ते में
سب سے آخر میں پرائڈ آف آرمی ایئر ڈیفنس ہائی ٹو میڈیم آلٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہائی میڈ HQ-9P جو کہ 125 کلومیٹر تک فضائی حدود کی مؤثر حفاظت کر سکتا ہے۔ آرمی ایئر ڈیفنس کے بعد اب باری ہے کور آف انجینئرز کی۔ اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل عدنان انور خان کر رہے ہیں، جن کا تعلق 313 اسالٹ انجینئرز بٹالین سے ہے، جن کا نعرہ ہے البدر سیپر۔ کور آف انجینئرز کے اس دستے میں سب سے پہلے مائن ڈسپینسنگ سسٹم، جو دشمن کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مختصر وقت میں 600 میٹر تک اینٹی ٹینک مائن فیلڈ بچھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے بائیں جانب آرمرڈ وہیکل لانچ برج AVLB اور سب سے بائیں جانب ریبن برج۔ کور آف انجینئرز ملک و قوم کی ترقی کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دے رہی ہے، جس کی ایک مثال شاہراہ کراکرم اور موٹر ویز کا جال ہے۔ کور آف انجینئر کے اس دستے میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں AM برج 50 اور اس کے بائیں جانب اسالٹ ٹریک وے اور سب سے آخر میں پاور پنٹون برج۔ انجینئرز کے دستے میں ان برجز کو بڑی نہروں اور خشک نالوں پر بچھا کر اپنی سپاہ کے لیے راستہ مہیا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کور آف انجینئرز کے بعد کور آف سگنلز تیز و یقینی کا موٹو لیے جدید مواصلاتی آلات سے لیس کور آف سگنلز کا دستہ، اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل سجاد خان کر رہے ہیں، جن کا تعلق 52 سگنل بٹالین سے ہے۔ کور آف سگنل کے دستے میں سب سے پہلے کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کانسیپٹ وہیکل، جس پر کور آف سگنلز کے جدید ترین مواصلاتی آلات نمایاں ہیں، جو کہ پاکستان آرمی کی نیٹ ورک انیبلڈ وارفیئر کیپیبلٹی کی کوششوں کا حصہ ہے، جن کے ذریعے پاک فوج کی تمام فارمیشنز کو کمیونیکیشن کی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، جس کے عقب میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم اور پاکستان آرمی ٹیکٹیکل کمیونیکیشن، اور جن کے بائیں جانب الیکٹرانک وارفیئر کے جدید مواصلاتی آلات، جو نہ صرف اپنی کمیونیکیشن کو محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دشمن کے مواصلاتی نظام کو جیم، لوکیٹ اور انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور سب سے بائیں جانب متحرک اور محفوظ فیلڈ مائکروویو مواصلاتی نظام۔ خواتین و حضرات، پاک فضائیہ کا ایئر ڈیفنس دستہ، جس کی قیادت ونگ کمانڈر اظہر محمد جان کر رہے ہیں۔ سب سے آگے پاک فضائیہ کا تیار کردہ جدید اور اعلیٰ ٹیکنالوجی سے لیس ایئر ڈیفنس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے۔ اسی کمانڈ سینٹر سے پاک فضائیہ کے سربراہ بطور پاکستان ایئر ڈیفنس کمانڈر زمانہ جنگ میں دشمن کے خلاف دفاعی اور جارحانہ اقدامات کا اطلاق کرتے ہیں۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے بائیں جانب دنیا کا بہترین ریڈار TPS 77 500 کلومیٹر تک اونچی پرواز کرنے والے طیاروں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نشان امتیاز ملٹری فلائی پاس کے مظاہرے کے بعد سلامی کے چبوترے کی جانب تشریف لا رہے تھے۔ TPS 77 کے ساتھ اس کے عقب میں اعلیٰ ٹیکنالوجی سے لیس جدید ملٹی رول ریڈار YLC-18 الفا، جسے حال ہی میں پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کے بائیں جانب YLC-6 ریڈار، جو 100 کلومیٹر تک درمیانی پرواز کرنے والے طیاروں پر مکمل نظر رکھتا ہے۔ چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نشان امتیاز ملٹری سلامی کے چبوترے پر تشریف لے آئے ہیں اور اس وقت معزز مہمانان گرامی سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری سے اس وقت مصافحہ کر رہے ہیں۔ چیف آف ایئر سٹاف۔ ہماری اسٹریٹجک فورسز خطے میں پائیدار امن اور مادر وطن کی سلامتی کی ضامن SPD کے دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل عمار اشتیاق ستی کر رہے ہیں، جن کا تعلق 187 میزائل ریجمنٹ آرٹلری سے ہے۔ SPD کا یہ دستہ زمین سے زمین اور فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں اور UAVs پر مشتمل ہے۔ SPD کے دستے میں سب سے پہلے پاکستانی ساختہ ریکانسنس UAV شاپر 2
14 घंटे मुसलसल परवाज की अहलियत और जिसके अकब में ओकाब और विटोल 1 का फ्लोट और जिसके बाएं जानिब 650 किलोमीटर के फासले तक हर तरह के वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रात 2 क्रूज मिसाइल, जिसके अकब में 70 किलोमीटर रेंज का हामिल नसर मिसाइल सिस्टम, कम फासले तक जमी से जमी पर मार करने वाला खुद साख्ता मिसाइल सिस्टम नसर मिसाइल सिस्टम, जो इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने के अलावा मार और फरार की खुसूसी सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर मोहम्मद अजीम राजपूत कर रहे हैं। नसर मिसाइल सिस्टम 70 किलोमीटर रेंज का हामिल, जिसके अकब में बाबर 1 अल्फा क्रूज मिसाइल सिस्टम, फिजा से ज़मीं पर मार करने वाला मिसाइल सिस्टम जो कि 100% दुरुस्तगी के साथ रिवायती और गैर रिवायती हथियारों को 450 किलोमीटर तक मुकर्ररा अहदाफ तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल के टेरेन हगिंग फीचर की बदौलत दुश्मन के लिए इसकी कबल अज़ वक्त निशानदही करना नामुमकिन है। इस दस्ते की क़यादत मेजर साकिब नवाज कर रहे हैं। 900 किलोमीटर रेंज का हामिल शाहीन 1 अल्फा बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ज़मीं से ज़मीं पर मार करने वाला ये मिसाइल सिस्टम, इसमें खुदकार लेवलिंग, पोजिशनिंग और ओरिएंटेशन सिस्टम मौजूद है, जिसकी वजह से इस मिसाइल को कम वक्त में फायर किया जा सकता है। 1500 किलोमीटर रेंज का हामिल खुद साख्ता मिसाइल सिस्टम गौरी मिसाइल सिस्टम, जो कि कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वेपन्स के हमरा अपने हदफ को 100% दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर मोहम्मद उमर बसरा कर रहे हैं। 2000 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम शाहीन 2 मिसाइल सिस्टम सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ता हुआ 2008 में शाहीन 2 मिसाइल सिस्टम को ASFC में शामिल किया गया और उसके बाद मुतअद्दिद बार तरबियती मशकों में कामयाबी के साथ टेस्ट फायर किया जा चुका है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन मोहम्मद मुआज़ हमीद खान कर रहे हैं। 2750 किलोमीटर रेंज का हामिल शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ज़मीं से ज़मीं तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शाहीन 3, इस दस्ते की क़यादत कैप्टन इफ्तिखार अहमद कर रहे हैं। SPD का ये दस्ता हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स की पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने की मुखलिस काविशों का मुंह बोलता सबूत है। ख़वातीन व हज़रात, आज की यौम पाकिस्तान परेड में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं और बिलखसूस OIC के वज़राए ख़ारजा, नुमाइंदगान, मुबस्सिरीन और दीगर वफूद की यहाँ मौजूदगी हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। चाइना के वज़ीर ख़ारजा यहाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान की दावत पर ख़ुसूसी तौर पर आज की यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहे हैं। हम अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। हमारे लिए यकीनन ये एक काबिल फ़ख्र लम्हा है। पाकिस्तान आज अपना 82वां दिन मना रहा है और पाकिस्तान की डायमंड जुबली के मौका पर OIC और दीगर वफूद की यहाँ मौजूदगी हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। ख़वातीन व हज़रात, अब से कुछ देर में पाकिस्तान आर्मी एविएशन, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयर फोर्स के एविएटर्स फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा पेश करेंगे। इस फ्लाई पास्ट की क़यादत मेजर जनरल नदीम यूसुफ, जनरल ऑफिसर कमांडिंग आर्मी एविएशन कर रहे हैं। आर्मी एविएशन के फ्लाई पास्ट में नक्ल हमल और एयर असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। फोर्स मल्टीप्लायर आर्म, क्विक रिएक्शन फोर्स, आर्मी एविएशन का किरदार जंग और अमन दोनों में यकसा अहमियत का हामिल है। आज के मुजाहिरे में मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं, जिनमें कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स, बेल 412, MI-17, सी किंग, ज़ूलो नाइनर्स और ऑगस्टा वेस्टलैंड 139। सबसे पहले अश्तर शोला फिशां फिजाओं में हैबत की यलगार कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स, जनरल ऑफिसर कमांडिंग आर्मी एविएशन मेजर जनरल नदीम यूसुफ इस फ्लाई पास की क़यादत कर रहे हैं।
कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम रजा तमगा जुरत कर रहे हैं। कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स दिन और रात में ऑपरेशन की सलाहियत, दहशतगर्दी में इन हेलीकॉप्टर्स का एक कलीदी किरदार रहा है, जिनके अकब में बेल 412 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद रजा अब्बास कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 25 एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन स्काई रेडर से है। दिन और रात ऑपरेशन की सलाहियत के हामिल बेल 412 ये हेलीकॉप्टर्स एयर असॉल्ट और मुख्तलिफ किस्म के मकासद में इस्तेमाल होते हैं। 2004 में इन हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान आर्मी एविएशन में शामिल किया गया। बेल 412 के बाद MI-17 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन पाकिस्तान आर्मी एविएशन के ट्रांसपोर्ट फ्लीट में एक नुमायां हैसियत रखते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद ज़िशान असलम इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। MI-17 के बाद अब बारी है पाक बहरिया के सी किंग हेलीकॉप्टर्स की, जिसे शार्क के नाम से पहचाना जाता है। नसरुल्लाह का नस्बुलैन लिए एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन ऑपरेशन की सलाहियत, ऑटो होवरिंग सी किंग हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन जिसकी क़यादत कैप्टन शेर वली खान कर रहे हैं। सी किंग हेलीकॉप्टर्स के बाद स्टेट ऑफ द आर्ट हाई स्पीड हेलीकॉप्टर्स दिन और रात में ऑपरेशन की सलाहियत, ज़ुलो नाइनर्स का दस्ता, उसको शहादा का नारा लिए ज़ुलो नाइनर्स, कैप्टन तला मतीन तमगाए इम्तियाज़ मिलिट्री इस दस्ते की क़यादत कर रहे थे। और सबसे आखिर में अगस्ता वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर्स स्टेट ऑफ द आर्ट एमुनिशन जदीद एवियोनिक्स से लैस, पाकिस्तान एयरफोर्स का अगस्ता वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर्स, विंग कमांडर फ़र्रुख और विंग कमांडर एमन इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस्लामी के चबूते पर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं, जिनमें सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं। चेयरमैन, और इस वक्त आप स्क्रीन पर और वो हज़रात जो यहाँ पर शकरपड़ियाँ परेड ग्राउंड में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टेक्निक जिसे स्पीड टेक्निक कहा जाता है। प्यूमा हेलीकॉप्टर स्पीड टेक्निक का दिलचस्प मुजाहिरा कर रहा है। इस टेक्निक में SSG के जवान स्लिंग के जरिए हेलीकॉप्टर से लटके हुए हैं। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मजहर अली कर रहे हैं। सफ़ेद रंग के हाई एल्टीट्यूड गियर पहने SSG के जवान 1979 में मेजर नवीद शेर चंबा बटालियन की क़यादत में सियाचिन ग्लेशियर में होने वाले कामयाब टुमक ऑपरेशन की याद दिला रहे हैं और सियाह वर्दियों में मलबूस गौताखोरी के जदीद आलात से लैस SSG के फ्रॉगमैन जिनकी क़यादत मेजर हैदर अली खान कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, after the enchanting helicopter flypast, it's time to take you towards some action, thrill, and power-packed aerobatics by the leading display aircraft of Pakistan Air Force. Today, you will be dazzled by the agility of Pakistan's very own JF-17 Thunder, mesmerized by extreme maneuverability of F-16, and last but not the least, the extraordinary coordination and jaw-dropping maneuverability by the world's famous aerobatics team of Pakistan Air Force, the Sherdals. And you will be hearing all this from Squad Leader Khadija Awan and Squad Leader Hassan Jalal. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दिफाई सलाहियतों में बैरूनी इन्हिसार कम करके खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ना हमेशा से पाक फ़िज़ाइया की अव्वलीन तरजीह रही। इन्हीं काविशों का नतीजा है कि JF-17 थंडर तैयारा एक ख्वाब से बदलकर हकीकत का रूप धार चुका है। पाक फ़िज़ाइया का वो तैयारा जिसकी मौजूदगी ने दुश्मन की रातों की नींद उड़ा रखी। नाजरीन, सबसे पहले आप फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर का फ़िज़ाई मुज़ाहिरा देखेंगे। पाकिस्तान में बनने वाले इस मल्टी रोल तैयारे का ताल्लुक नंबर 14 स्क्वाड्रन से है, जिनका नारा है शाहे मर्दां, शेरे यज़दां, कुव्वते परवरदिगार। Ladies and gentlemen, Pakistan Air Force is the only air force in the world which is producing state-of-the-art aircraft jets on its own. And ladies and gentlemen, please focus towards right side of the venue. और वो परेड वेन्यू के दाएं जानिब से दाखिल होता हुआ, Ladies and gentlemen, from the right, the magnificent, the lethal, the JF-17 Thunder.
तेरा जौहर है नूरी, पाक है तू, फरोगे दीदाए अफलाक है तू, तेरे ज़ैदे ज़बूं अफरिश्ताओ हूर के शाहीने शहे लौलाक है तू. Today, this aircraft is being flown by squad leader Sayyid Sibtain Akhtar. The aircraft is now heading towards left side of the venue and shall be performing a maneuver called the half cubanate. मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अब पायलट आपके सामने जो मुज़ाहिरा पेश कर रहा है उसको फ़िज़ाई इस्तिलाह में हाफ क्यूबनेट कहा जाता है. इसमें तैयारे को 8 के हिंसे की तरह घुमाया गया, जिससे तैयारे की फुर्ती और चाबुक दस्ती का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है. पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की वो वाहिद फ़िज़ाइया है जो न सिर्फ JF-17 थंडर जैसा स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारा बजाते खुद तैयार कर रही है, बल्कि हाल ही में इस तैयारे की ताक महारत का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है. And ladies and gentlemen, coming from front side of the venue, you can now see the aircraft would rise up in the air for the half cubanate. और ये ख़वातीन और हज़रात, अमूदी सिंध में परवाज करने के बाद हाफ क्यूबनेट का मुज़ाहिरा. हवा के दोष पे उड़ता हुआ शहबाज देखिए, इल्मो हुनर का अपने ये एजाज देखिए, लुत्फो अताए रब्बे जहां हम पे हैं, थंडर की आसमां पे ये परवाज देखिए. ख़वातीनो हज़रात, एक तैयारे की उल्टी उड़ान उसकी चीदा खसूसियात में से एक है और इसी दिलचस्प और हैरान कुन मुजाहिरे के लिए अब आपके सामने स्क्वाड्रन लीडर सिब्तैन अपने आप को तैयार कर रहे हैं. इतनी कम बुलंदी पर इन्वर्टेड फ्लाइंग करना इंतहाई महारत का मतकाजी है. अपनी निगाहें मरकूज रखिए JF-17 जो परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए आपके सामने इन्वर्टेड फ्लाइंग का मुजाहिरा पेश करेगा. और परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते स्क्वाड्रन लीडर सिब्तैन मौत और जीस्त के माबैन हद फासिल पे परवाज करते हुए इन्वर्टेड फ्लाइंग का ये खूबसूरत मुजाहिरा सलामी के चबूतरे के ऐन ऊपर से गुजरते हुए. Ladies and gentlemen, you have just witnessed the extremely demanding display of inverted flight, which shows the professional competence of Pakistan Air Force pilots. ख़वातीनो हज़रात, अब आपके सामने जो मुजाहिरा पेश किया जाएगा वो बिलखसूस इसी तैयारे से मुंसलिक है. थंडर राइडर्स इसे थंडर टर्न कहते हैं. इस मुजाहिरे में पायलट पहले दाएं जानिब और फिर बाएं जानिब घूमेगा. इस मुजाहिरे की काबिल जिक्र बात तैयारे की तंदो तेजी है, जिसके बायस पायलट 7 से 8 गुना कशिश सकल की जद में होता है. मगर पाक फिजाइया के पायलट्स की कमाल महारत के वो इस कदर मुश्किल मुजाहिरे इंतहाई सहल अंदाज में कर गुजरते हैं. The aircraft is now performing a thunder turn. That's called agility. That's called swiftness. These maneuvers are neither stunts nor feats, but sheer professionalism, which is the hallmark of Pakistan Air Force pilots. मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, थंडर टर्न को मुकम्मल करने के बाद पायलट अपने तैयारे को अमूदी सिंध में ले जाने के बाद आपके सामने बैरल रोल का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं. बैरल रोल के दौरान तैयारा एक तख़य्युलाती नुक्ते के गिर्द मुसलसल घूमते हुए अपना दायरा मुकम्मल कर रहा है. Ladies and gentlemen, the disappearance of the engine sound is an indication that the pilot has pushed the throttle back to idle, reducing the speed, getting ready to fly the aircraft at the lowest possible speed for the next maneuver, the high alpha pass. ख़वातीनो हज़रात, अब आपके सामने तैयारा जो मुजाहिरा पेश कर रहा है उसे फ़िज़ाई इस्तिलाह में हाई अल्फा पास कहा जाता है. JF-17 जहां आवाज़ से दुगनी रफ्तार पर परवाज करने की सलाहियत रखता है, वहीं ये तैयारा इंतहाई कम रफ्तार बरकरार रखे हुए अपनी परवाज जारी रख रहा है. और परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए आप देख सकते हैं कि अपनी उठान बरकरार रखने के लिए एंगल ऑफ अटैक को मुसलसल बढ़ाया हुआ पाक फ़िज़ाइया की शान JF-17 थंडर इंजन की गड़गड़ाहट और एग्जॉस्ट से निकलते शोले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पायलट ने थ्रॉटल को मैक्स बर्नर की जानिब धकेल दिया और अब अपने इंजन के जोर पर अमूदी सिंध में परवाज करते हुए मसल क्लाइंब का खूबसूरत मुजाहिरा. Ladies and gentlemen, you just witnessed the exotic display of muscle climb. And now the aircraft is adjusting for the final and farewell maneuver of its display today, the vertical roll.
वफा की आंख, दिल की लगन, अल्लाह का करम, हैदर की तेग, हजरत अब्बास का अलम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुआ है तू, और कितने हसी उफक से हवेदा हुआ है तू। ख़वातीनो हजरात, परेड वेन्यू के एन सामने से आते हुए अपने अलविदाई मुजाहिरे की जानिब गामजन अमूदी सिंध में परवाज करने के बाद फिजा में कलाबाजियां लगाने का ये दिलचस्प मुजाहिरा वर्टिकल रोल्स। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हजरात, पाक फ़िज़ाइया ने हमेशा से कायद के फरमान को अव्वलीन जाना और बेहतर से बेहतरीन होने की जुस्तजू जारी रखी। यही वजह है कि आज पाक फ़िज़ाइया जिद्दत आलात, मोहलिक हथियार और भरपूर पेशावराना महारत से लैस दुनिया की सफ़े अव्वल की फ़िज़ाई अफ़वाज में शुमार होती है। 1965-71 की जंग हो या मार्का 27 फरवरी, पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने हमेशा मुमलिकत खुदादाद के नाम का लोहा मनवाया। दाएं जानिब उफक पर निगाह मरकूज रखिए कि वेन्यू की जानिब गामजन है पाक फ़िज़ाइया का F-16 तैयारा, जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह खिदमत सर अंजाम दी, और इस तैयारे की पाक फ़िज़ाइया में मौजूदगी की बदौलत मुमलिकत खुदादाद के दुश्मन हमेशा लर्ज़ा बरंदाम रहते हैं। Equipped with state-of-the-art munition, F-16 makes the defense of Pakistan formidable, and its presence, Pakistan Air Force Arsenal, is a symbol of nightmare for the enemy. Ladies and gentlemen, running in from the right, the ferocious, the dynamic, I present to you the F-16 Falcon. और ये ख़वातीनो हज़रात परेड वेन्यू में दाखिल होता, परेड वेन्यू के ऊपर फिजा में चांदनी बिखेरता पाक फ़िज़ाइया का F-16 Falcon। Today the F-16 is being flown by Wing Commander Afan Aslam, who belongs to a highly decorated squadron of Pakistan Air Force. Heading towards left side of the venue, the pilot is adjusting for the first maneuver, which is called the max rate turn. ख़वातीनो हज़रात, सबसे पहले परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए विंग कमांडर अफान आपके सामने मैक्स रेट टर्न का मुजाहिरा पेश करेंगे। अपनी निगाहें मरकूज रखिए F-16 फाल्कन पर। अफलाक पे गूंजा है मेरा नाराए तकबीर, महफूज फिजाओं में मेरी हर्फ की तस्वीर, ललकार के देखे तो कोई सर पकफन हूँ, शाही हूँ खुश रंग, दिलो जाने चमन हूँ। The aircraft is now pulling up and carrying out a readjustment turn for the next maneuver and would now be performing another max rate turn from the right side of the venue. मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए अब विंग कमांडर अफान आपके सामने दोबारा तैयारे की एक मखसूस दायरे में घूमने की सलाहियत का मुजाहिरा पेश करेंगे। पाक फ़िज़ाइया अपनी फ़नी बरतरी, पेशावराना महारत और जंगी हिकमत अमली की बदौलत दुनिया में एक मुनफरिद मकाम रखती है। Engaged with full burners, turning at a full rate under 8 to 9 Gs. F-16 performing a max rate turn. और ख़वातीनो हज़रात, आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरत अंदाज में अपनी रफ्तार और अपनी उठान बरकरार रखते हुए एक छोटे से दायरे में परेड वेन्यू के ऊपर घूमते विंग कमांडर अफान असलम का खूबसूरत मुजाहिरा। Ladies and gentlemen, after the max rate turn, the aircraft is now heading towards left side of the venue, adjusting for the next maneuver called the Cubanate. फिजा में चंद कलाबाजियां खाने के बाद अब परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए जो मुजाहिरा आपके सामने पेश किया जाएगा उसको फिजाई इस्तिलाह में क्यूबनेट कहा जाता है। फिजा में 8 का हिंसा बनाते हुए तैयारा अपनी तंदोतेजी की मिसाल पेश करेगा। शराबे कोहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में ला सा किया, मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा।
मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आज यहाँ मुज़ाहिरा करने वाले तैयारे का ताल्लुक पाक फ़िज़ाइया के नंबर 9 स्क्वाड्रन से है। नंबर 9 स्क्वाड्रन को पाक फ़िज़ाइया के सबसे पुराने और सबसे सजीले जेट स्क्वाड्रन होने का एजाज़ हासिल है। इसके अलावा दुश्मन के लिए फरिश्ता अजल समझे जाने वाले द ग्रेट MM आलम का ताल्लुक भी इसी स्क्वाड्रन से था। और Q18 मुकम्मल करने के बाद अब पायलट अपने तैयारे को परेड वेन्यू के दाएं जानिब से लेकर आएगा और अपना अगला मुजाहिरा आपके सामने पेश करेगा। Ladies and gentlemen, where the F-16 has the capability to fly faster than the speed of sound, at the same time, it can fly at a very low speed. The aircraft is now adjusting to perform the high alpha pass in front of you. मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, F-16 हर मौसम, हर बुलंदी और हर रफ्तार पर परवाज़ करने की अहलियत रखता है और अब परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए अपनी कम से कम रफ्तार पे परवाज़ करने की सलाहियत का मुजाहिरा विंग कमांडर अफान असलम आपके सामने पेश कर रहे हैं। 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज़ करते हुए सलामी के चबूतरे के ऊपर फिजा में चांदनी बिखेरते पाक फ़िज़ाइया का F-16 फैल्कन। और अब इंजन की बढ़ती गड़गड़ाहट इस बात का सबूत है कि पायलट अपने ही इंजन के जोर पर तैयारे को अमूदी सिमत ले जाते हुए मसल क्लाइंब का खूबसूरत मुजाहिरा पेश कर रहा है। Ladies and gentlemen, you just witnessed an extraordinary display of muscle climb. Now Wing Commander Afan will adjust his aircraft for the final maneuver of his display today, which are the vertical rolls. ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। परेड वेन्यू के एंड सामने से आते हुए विंग कमांडर अफान अपने अलविदाई मुजाहिरे की जानिब गामजन, निगाहें मरकूज रखिए पाक फ़िज़ाइया के F-16 फैल्कन पर, जो सीधा इंतहाई बर्क रफ्तारी के साथ परेड वेन्यू की जानिब बढ़ता हुआ और ये अमूदी सिमत में परवाज करने के बाद वर्टिकल रोल्स का खूबसूरत मुजाहिरा, ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगूं आसमां बेकराना। Ladies and gentlemen, you will soon witness the Sherdals appearing in front of you in a 9-ship formation, emitting green and white smoke, representing the colors of Pakistani flag. Today's formation is being led by Wing Commander Yasir Khan, Officer Commanding Advanced Jet Training Squadron. Number 2 Squadron Leader Sarfaraz, Number 3 Squadron Leader Saddam, Number 4 Squadron Leader Junaid, Number 5 Squadron Leader Ali Raza, Number 6 Squadron Leader Noman. Wing Commander Hamad, Squadron Leader Uzair and Squadron Leader Zubair are flying as 7, 8 and 9. Today the formation will start the performance with a loop followed by bomb burst and inwards break by 8 and 9. I take this opportunity to give you a brief history of the eminent Sherdals. The first 4-ship of T-37 aircraft flew on 17th August 1972, which was led by Wing Commander Imtiaz. On 27th March 2004, the Sherdals marked history when the first time formation aerobatics were performed by 6 aircraft instead of 4. And today, ladies and gentlemen, you will witness a 9-ship formation right in front of you. Sherdals, smoke on. और वो ख़वातीनो हज़रात, सामने उफ़क़ पर रंगों की कौसे कज़ा उमड़ आई, जो इस बात का सबूत है कि पाक फ़िज़ाइया की शेरदिल टीम अपने मुजाहिरे के लिए बिल्कुल तैयार। Pull up, now. ये उठान गाजियाना, ये उड़ान फातिहाना, तेरे शाहपरों के नीचे, ये ज़मीन, ये ज़माना, इसी शान से उड़े जा, जा सितारा, ता सितारा। Ladies and gentlemen, the 7 aircraft are now adjusting for a linear bomb burst. Sherdals, stand by for break. Break, now. Ladies and gentlemen, the Sherdals soaring the sky, separate and independently, like falcons. Lead off, smoke off.
ख्वातीनो हजरात, शेरदिल टीम Great पूरी running in. दुनिया में अपने मखसूस नाम और अंदाज की बदौलत जानी जाती है. After the split, number 8 squad leader Uzair will enter the venue from the left side to perform a high G turn, followed by Derry roll. और परेड वेन्यू के बाएं जानिब से शेरदिल 8 स्क्वाड लीडर उजैर 650 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करते हुए Commencing. ये आपके सामने हाई जी टर्न का एक दिलकश मुजाहिरा. If you look closely, you will be able to observe the sustained turn rate of K-8 aircraft. During this turn, the pilot is undergoing acceleration of 6 Gs. All this requires utmost fitness, good flying skills, and extreme vigilance of the pilot. 8 pull up. और परेड वेन्यू के ऊपर हाई जी टर्न मुकम्मल करने के बाद पायलट आपके सामने डेरी रोल का मुजाहिरा पेश कर रहा है. Ladies and gentlemen, now from the right, Sherdil 9 squad leader Zubair Khalid will enter the venue for the next maneuver called the aileron roll. परेड वेन्यू के दाएं जानिब से इस वक्त शेरदिल 9 अपने अगले मुजाहिरे के लिए दाखिल हो रहे हैं. इस मुजाहिरे को फिजाई इस्तिलाह में एलेरॉन रोल कहा जाता है. एलेरॉन रोल के दौरान तैयारा अपने मदार में घूमते हुए अपनी चाबुक दस्ती का मुजाहिरा पेश करेगा. और ये खूबसूरत मुजाहिरा एलेरॉन रोल का. Ladies and gentlemen, from your right, Sherdils will now run in for a formation barrel roll. 9 This entry is one of the most demanding Sherdils maneuvers in for to barrel roll. execute in a formation, as all the aircraft are continuously rolling, pitching and yawing. मौजूद ख़वातीनो हज़रात, परेड वेन्यू के दाएं जानिब से दाखिल होते हुए शेरदिल्स बैरल रोल का मुजाहिरा पेश करेंगे. Pull up now. अजरक के जितने रंग हैं मेरे परों के संग हैं, तारे फलक के दंग हैं, मेहरान की आबो ताब हूँ, शाही हूँ उकाब हूँ, बेमिसलो लाजवाब हूँ. ख़वातीनो हज़रात, बैरल रोल का दिलकश मुजाहिरा आपकी निगाहों के सामने. और अब बैरल रोल के बाद परेड वेन्यू के अकब से इंतहाई बर्क रफ्तारी के साथ दाखिल होंगे शेरदिल 7, जो आपके सामने टेल स्लाइड का मुजाहिरा पेश करेंगे. Ladies and gentlemen, from behind the venue, number 7 will appear to perform a tail slide. दिल थाम के बैठिए, शेरदिल 7 किसी भी लम्हे परेड वेन्यू पे नमूदार हुए चाहते हैं. Right above the dais, number 7. 7 pulling up. Number 7 is pulling up with engine throttle back to idle. He will reduce his speed to 0 in vertical flight. Come to a standstill and let its nose tip over, virtually falling out of the sky. Following this, number 7 will switch smoke, reverse his direction towards the dais, gain speed in excess of 800 kilometers per hour, and will perform a 6G pull-out from the dive. और ये अपनी उठान की मेराज पे पहुंचने के बाद सीधा जमीन की जानिब आते हुए अपनी रफ्तार को बतदरीज बढ़ाते चले गए. और अब सलामी के चबूतरे की जानिब गामजन शेरदिल 7 का सदर पाकिस्तान को सलामी देने का खूबसूरत अंदाज. Sherdils in for twister. नाज़रीन, अब आपके सामने जो मुजाहिरा पेश किया जाएगा वो देखने में जितना दिलचस्प, करने में उतना ही खतरनाक. Smoke on. परेड वेन्यू के बाएं जानिब से ट्विस्टर का मुजाहिरा. Ladies and gentlemen, as the name suggests, twister is a maneuver in which an aircraft will continue to roll around the entire formation while maintaining precise parameters. Now the 6-ship formation is coming from the left side of the venue with number 4 squad leader Junaid that would be performing twisters around the formation. सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं. तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां 7, 8, और 9. भी हैं. Heading course for Shaheen break. Ladies and gentlemen, in a few moments from now, directly in front of you, above the horizon, number 7, Wing Commander Hamad, number 8, Squad Leader Uzair, and number 9, Squad Leader Zubair will run in to perform the Shaheen break. While flying in a close formation, number 8 and 9 will snap inwards and cross within a few feet from each other, while number 7 emerging from within. This high G maneuver is basically used in air combat. Ladies and gentlemen, right in front of you. और वो ख़वातीनो हज़रात, सामने उफ़क़ पर फिजा में रंग बिखेरते शेरदिल 7, 8, 9 अपने अगले मुजाहिरे शाहीन ब्रेक के लिए बिल्कुल तैयार. 8 and 9.
Shaheen break. Now. Ladies and gentlemen, the Shaheen break. फिजाओं में हैबत की यलगार हम Sherdil 4. Ladies and gentlemen, now the Sherdils are adjusting for the final and traditional bomb burst. Unlike other aerobatic teams of the world, Sherdils are the flying instructors of PF Academy, who perform these air displays in addition to their primary task, which is imparting flying training. और अब ख़वातीन हज़रात परेड वेन्यू के एन सामने से आते हुए शेरदिल टीम अपने अलविदाई मुजाहिरे की जानिब गामज़न निगाहें मरकूज रखिए सब्ज हिलाली परचम के अकब में फिजा में सब्ज हिलाली परचम के रंग बिखेरते Pull up. Pull up. Now. और ये ख़वातीन हज़रात शेरदिल टीम एक दूसरे के हम आहंग एक दूसरे के हम रकाब कायद के फरमान ईमान इत्तेहाद और तंजीम की अमली तस्वीर बने अपने अलविदाई मुजाहिरे की जानिब गामज़न Sherdil, stand for bomb. Bomb burst. Now. Ladies and gentlemen, the bomb burst. खुशबू है मेरे खून में काफूर की मानंद बिखरूंगा फिजाओं में मैं एक नूर की मानंद Sherdils spreading in 6 different directions with the leader passing over the dais, giving salute to the chief guest. Flying like hawks, becoming sentinels of the sky. It is the Sherdils way of bidding farewell. Sherdil 8000 AMCO channel 20. हाजरीन की एक कसीर तादाद शकरपड़ियाँ परेड ग्राउंड में मौजूद है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के तय मुजाहरे से महजूज हो रहे थे और यहाँ पर OIC के वज़राए ख़ारजा वफूद मुबस्सिरीन यहाँ पर मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई काबिल फ़ख्र बात है। अभी हम देख रहे हैं शकरपड़ियाँ के खूबसूरत मनाजिर और आज हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम की। उसमें जो सफ़ेद रंग है वो अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। क़याम पाकिस्तान ख़वातीन व हज़रात आपसे कुछ देर में स्काई डाइवर्स फ्री फॉल का मुजाहरा पेश करेंगे। आज के इस फ्री फॉल मुजाहरे में पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम, पाकिस्तान नेवी सीगल टीम और पाकिस्तान एयरफोर्स की शापर टीम शामिल है। जो लोग स्क्रीन पे देख रहे थे वो स्काई डाइवर्स को देख सकते थे जो कि जहाज में हैं और बहुत जल्द वो अपने फ्री फॉल मुजाहिरे का आगाज करेंगे। हम पाकिस्तान के परचम की बात कर रहे थे जिसमें मौजूद सफ़ेद रंग अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है और क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हमारी अक़लियती बिरादरी ने वतन की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। कौमी परचम में मौजूद सफ़ेद रंग की नुमाइंदगी उन्होंने बाहसन सर अंजाम दी है और वतन अजीज़ को दरपेश हर कठिन घड़ी में ये सफ़े अव्वल में अपने हमवतनों के शाना बशाना खड़े रहे हैं। अफ़वाज पाकिस्तान में भी अक़लियती जानिसारों की एक तवील फहरिस्त है जिन्होंने दिफाए वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। पाक फौज में हाल ही में तरक्की पाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अनिल कुमार और लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर कैलाश कुमार की मिसाल दुनिया के सामने है। हम सब ख़वातीन व हज़रात आप देख सकते हैं ये फ्री फॉलर्स यके बाद दीगरे फ्लाई दीज फॉलर्स पैराट्रूपर्स बहुत ही खूबसूरत जम का मुजाहरा और सामी के चबूतरे पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं। आज के इस फ्री फॉल मुजाहरे की क़यादत जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG मेजर जनरल आदिल रहमानी तमगाए बसालत कर रहे हैं। आसमान से जमीन की तरफ आते हुई धुएं की ये मुख्तलिफ लहरें दरअसल जंपर्स हैं जो एक फॉर्मेशन बनाते हुए बॉडी रिलेटिव वर्क का मुजाहिरा कर रहे हैं। फ्री फॉल के दौरान जिस्म को मतवाजन रखना, नीचे गिरते हुए एक दूसरे की समत में जाना, एक दूसरे को पकड़ना और हवा में फॉर्मेशन बनाना एक इंतहाई कठिन और दुश्वार गुजार काम है जिसके लिए आला हौसला, जवां मर्दी और पेशावराना महारत की ज़रूरत है। इस वक्त आप पाकिस्तान एयरफोर्स शापर टीम के मेंबरान को देख सकते हैं। नीली वर्दियों में मलबूस पाकिस्तान एयरफोर्स की शापर टीम के मेंबरान जिसमें शामिल हैं चीफ वारंट ऑफिसर वसीम, स्क्वाड लीडर नवीद नसीर, स्क्वाड लीडर राना तसव्वुर अली जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का झंडा लहराते हुए सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने उतरेंगे। सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने तीर का निशान दरअसल इंडिकेशन है इन फ्री फॉलर्स के लिए हवा के रुख की।
آج کے اس فری فال مظاہرے میں 14 پیرا ٹروپرز حصہ لے رہے ہیں، جس میں یہ پاکستان نیوی سی ایگل ٹیم کے ممبران اور حاضرین کی ایک کثیر تعداد شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں موجود ہے۔ فری فال جمپ کے دوران جمپر کے نیچے آنے کی رفتار 190 کلومیٹر فی گھنٹہ سے 280 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، اور اس بلندی پر یہ پیراشوٹ کھلنے کے بعد ایک جمپر کو پیراشوٹ 10 کلومیٹر آگے کی طرف سفر طے کرا سکتا ہے۔ ہوا میں جمپر 15 سے 25 فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے نیچے اور 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہو تو پیراشوٹ کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ یہ مظاہرہ جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی مشکل اور خطرناک بھی۔ اس میں نہ صرف حوصلے اور لگن بلکہ بہترین ذہنی اور جسمانی ہم آہنگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس وقت یہ رنگ برنگی پیراشوٹس فضا میں قوس و قزح کے رنگ بکھیر رہی ہیں، لیکن دشمن کی جارحیت کی صورت میں یہ رنگ برنگی پیراشوٹس کیموفلاج ہو جاتی ہیں۔ دن کا منظر رات کی تاریکی سے بدلتا ہے، اسکائی ڈائیورز مشین گن سے لیس ہوتے ہیں اور اندھیروں کا سینہ چیرتے ہوئے دشمن کی زمین پر دشمن کو کاری ضرب لگانے کی بھرپور اہلیت رکھتے ہیں۔ سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے پاکستان ایئر فورس شاہپر ٹیم کے ممبران، جن میں شامل ہیں چیف وارنٹ آفیسر وسیم، اسکواڈرن لیڈر نوید نصیر اور اسکواڈرن لیڈر رانا تصور علی، پاکستان ایئر فورس کا جھنڈا لہراتے ہوئے لینڈنگ کی پوزیشن بناتے ہوئے پاکستان ایئر فورس شاہپر ٹیم کے ممبران، اور بہت ہی خوبصورت لینڈنگ۔ شاباش اسکواڈرن لیڈر رانا تصور علی، اسکواڈرن لیڈر نوید نصیر لینڈنگ پوزیشن بناتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے، بہت ہی خوبصورت لینڈنگ۔ یہ مظاہرہ جتنا دلچسپ اتنا ہی خطرناک۔ چیف وارنٹ آفیسر وسیم اور اس وقت پاک بحریہ سی ایگل ٹیم کے ممبران، جن میں شامل ہیں کیپٹن عمران خالد، پاکستان نیوی کا جھنڈا لہراتے ہوئے بہت ہی خوبصورت لینڈنگ سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے۔ لیفٹیننٹ کمانڈر کیسر رزاق اس وقت لینڈنگ پوزیشن بناتے ہوئے پاک بحریہ سی ایگل ٹیم کے ممبران، اور بہت ہی خوبصورت لینڈنگ۔ ماسٹر چیف پیٹی آفیسر سخاوت، بہت ہی خوبصورت لینڈنگ۔ ویل ڈن ماسٹر چیف پیٹی آفیسر سخاوت۔ خواتین و حضرات، پاکستان آرمی شہباز ٹیم کے ممبران لانس نائک عمران، حوالدار عارف اس وقت لینڈنگ پوزیشن بنا رہے ہیں۔ سیاہ وردی میں ملبوس حوالدار عارف سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے۔ معزز مہمانان گرامی سلامی کے چبوترے پر موجود تھے صوبیدار عدنان بنگش، بہت ہی خوبصورت لینڈنگ۔ کیپٹن علی رضا شہباز ٹیم کا جھنڈا لہراتے ہوئے، میجر جاوید چنگیزی ایس ایس جی کا جھنڈا لہراتے ہوئے، پاکستان آرمی شہباز ٹیم کے ممبران یکے بعد دیگرے سلامی کے چبوترے کے سامنے۔ بہت ہی خوبصورت لینڈنگ کا انداز۔ شہباز ٹیم کا جھنڈا لہراتے ہوئے کیپٹن علی رضا، یہ شاہین، یہ ہوا باز ہمارا مان، پاکستان کا فخر، پاکستان کا حوصلہ ہے۔ ایس ایس جی کا جھنڈا لہراتے ہوئے میجر جاوید چنگیزی، پاکستان آرمی شہباز ٹیم کے شیر دل کمانڈو۔ میجر جاوید چنگیزی ایس ایس جی کا جھنڈا لہراتے ہوئے، بہت ہی خوبصورت لینڈنگ۔ پاکستان آرمی کا جھنڈا لہراتے ہوئے ون آف دا موسٹ ڈیئرنگ کمانڈو کرنل فیصل قیوم، کمانڈانٹ پیرا ٹریننگ اسکول، بہت ہی خوبصورت لینڈنگ۔ ویل ڈن کرنل فیصل قیوم۔ خواتین و حضرات، پاکستان آرمی کی روایات کے عین مطابق پاکستان آرمی کے آفیسرز ہمیشہ اپنے جوانوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہراتے ہوئے جنرل آفیسر کمانڈنگ ایس ایس جی میجر جنرل عادل رحمانی تمغہ بصالت، پاکستان کے پرچم کا پیراشوٹ پہنے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہراتے ہوئے میجر جنرل عادل رحمانی تمغہ بصالت،
ایس ایس جی کے کمانڈوز کی مستعدی، جرت و لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت 10,000 فٹ کی بلندی سے فری فال کا مظاہرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، افواج پاکستان کی یہ پیشہ ورانہ مہارت ہی ہے جس کی وجہ سے ہماری افواج کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں کیا جاتا ہے۔ یہ زمین آسمانوں کے ہمراز ہیں، میرے سر بکف ہیں، بہت ہی خوبصورت لینڈنگ، ویل ڈن جنرل آفیسر کمانڈنگ ایس ایس جی میجر جنرل عادل رحمانی، تمغہ بصالت۔ خواتین و حضرات، کامیاب فری فال کے مظاہرے کے بعد یہ فری فالرز سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے جمع ہو رہے ہیں۔ چیرتی ہے فضاؤں کو موج یقین، آسمانوں پہ تیرا مقابل نہیں، رات سی دھاڑ ہے، برق للکار ہے، ہر جوان ہر لمحہ دیکھو تیار ہے، باز کے بالوں پر میں ہے طاقت مگر وہ ہوا ہے جو اس کو اڑاتی پھرے، دل میں جذبے جواں ولولے آسماں۔ خواتین و حضرات، یہ فری فالرز اب آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی کو پاکستان کا قومی پرچم پیش کریں گے۔ اس وقت آپ کرنل فیصل قیوم، کمانڈانٹ پیرا ٹریننگ سکول ایس ایس جی، جو پاکستان کا سبز ہلالی پرچم حوالے کریں گے۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ ایس ایس جی میجر جنرل عادل رحمانی، تمغہ بصالت، جو پاکستان کا قومی پرچم آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی کے حوالے کریں گے۔ خواتین و حضرات، صدر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم انہوں نے وصول کیا۔ اس وقت مصافحہ کر رہے ہیں صدر پاکستان جنرل آفیسر کمانڈنگ ایس ایس جی میجر عادل رحمانی، اور اس وقت صدر پاکستان فری فالر سے مصافحے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے شہباز ٹیم کے ممبران کرنل فیصل قیوم، کمانڈانٹ پیرا ٹریننگ سکول، ون آف دا موسٹ ڈیئرنگ کمانڈوز، میجر جاوید چنگیزی، کیپٹن علی رضا، صوبیدار عدنان بنگش، حوالدار محمد علی، حوالدار عارف، لانس نائک عمران، سی ایگل ٹیم کے ممبران کیپٹن عمران خالد، پاکستان نیوی، لیفٹیننٹ کمانڈر کیسر رزاق، ماسٹر چیف پیٹی آفیسر سخاوت، چاپر ٹیم کے ممبران اسکواڈرن لیڈر رانا تصور علی، بہت ہی خوبصورت لینڈنگ کی انہوں نے آج، اسکواڈرن لیڈر نوید نصیر، چیف وارنٹ آفیسر وسیم، پاکستان ایئر فورس چاپر ٹیم کے ممبران سلامی کے چبوترے پر موجود ہیں۔ ہمارے معزز مہمانان گرامی، صدر پاکستان فری فالر سے مصافحے کے بعد واپس سلامی کے چبوترے کی جانب تشریف لا رہے ہیں۔ سلامی کے چبوترے پر موجود ہیں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دیگر معزز مہمانان گرامی، چیف آف جنرل سٹاف ترک آرم فورسز جنرل یشار گلیر، کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ الخلیفہ، ڈیفنس منسٹر آذربائیجان کرنل جنرل ذاکر حسنوف، جو آج کی یوم پاکستان پریڈ میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، وہ تاریخی اور یادگار لمحہ جس کا انتظار تھا، استقبال کیجئے او آئی سی کے فلوٹ کا۔ Bienvenue aux honorables invités au Pakistan. Welcome to Pakistan, Your Excellencies and the honorable guest. Le peuple pakistanais vous souhaite la bienvenue à Islamabad. The people of Pakistan welcome you to the beautiful capital of Pakistan, Islamabad.
نحيي الآن أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية وأعضاء الوفود المرافقة وكبار مسؤولي منظمة المؤتمر الإسلامي الموجودين معنا الآن في ساحة العرض العسكري. مرحبا بضيوفنا الكرام. फ्लोट पर पाकिस्तान और ओआईसी का झंडा लहरा रहा है। ओआईसी का सफ़ेद परचम जिसके वस्त में ओआईसी का लोगो है जो सब्ज़ हिलाल और ग्लोब पर मुश्तमिल है। फ्लोट पर सबसे पहले इत्तेहाद की अक्कासी करते हुए तमाम रुकन ममालिक के झंडे हैं। सफ़ेद रंग अमन सलामती, भाईचारे, आज़म और इस्तक़लाल की अलामत है, जबकि सब्ज़ रंग की निस्बत गुंबद खिज़रा से है। मरकज़ में खाना काबा न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का मज़र है बल्कि इस बात की भी अलामत है कि हाकमियत आला सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल की है। उम्मत मुसलमा हिजाज़ मुक़द्दस को मरकज़ मानकर इत्तिहाद, अदल और अज़्म से तरक्की की राह पा सकते हैं। फ्लोट के अक़ब में सब्ज रंग के 5 पिलर्स इस्लाम के 5 बुनियादी अराकीन को जाहिर करते हैं और ओआईसी के पाकिस्तान में मुनक़्क़िद होने वाले इजलासों की तारीख भी देखी जा सकती है। يمكن رؤية علم باكستان وعلم المنظمة يرفرف فوق المجسم، ونرى أعلام الدول الإسلامية في مقدمة المجسم، وتتوسط شعار المنظمة صورة الكعبة المشرفة. तीनों हजरात, ओआईसी का ये फ्लोट अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ तदारुक का आलमी दिन करार दिया है, जो कि ओआईसी तमाम मुस्लिम ममालिक और पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र है। फ्लोट पर शाह फैसल मस्जिद का लोगो देखा जा सकता है, जो दरअसल इस बात की अक्कासी है कि ओआईसी के वज़राए ख़ारजा का 48वां इजलास इस्लामाबाद पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ और मुख्तलिफ बच्चे और आप देख सकते हैं इस्लामी ममालिक के झंडे लहराते हुए। ख़वातीन हज़रात, अब से कुछ देर पहले दुनिया ने पाकिस्तान की भरपूर अस्करी कुव्वत का मुज़ाहरा देखा और अब बारी है मुख्तलिफ सकाफ़ती फ़्लोट्स की। सबसे पहले कश्मीर का सकाफ़ती फ़्लोट, और इस फ़्लोट की जो ख़ास बात है, पहली मरतबा जम्मू कश्मीर का फ़्लोट जिसमें पूरे कश्मीर की नुमाइंदगी है। फ़्लोट में सबसे पहले दरगाह हज़रत बल की अक्कासी की गई है। ये दरगाह श्रीनगर में वाक़या है जिसे दरगाह शरीफ कहा जाता है। मोए मुक़द्दस की मौजूदगी की वजह से इसे कश्मीर की मुक़द्दस तरीन दरगाह की हैसियत हासिल है। फ़्लोट पर नीलम वैली के खूबसूरत पहाड़, दिलफरेब और दिलकश वादियों के सहर अंगेज़ मनाजिर हैं और इन्हीं वजह से इसे जन्नत नज़ीर कश्मीर कहा जाता है। मंगला डैम का अक्स नुमाया है जो ज़राअत और पीने के पानी की अक्कासी है, और उसके साथ साथ फ़्लोट पर 2 जनरेशन्स की अक्कासी की गई है, जिसमें सैयद अली शाह गिलानी जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कश्मीर कॉज के लिए वक्फ की और नौजवान नस्ल में तहरीक आज़ादी की रूह फूंकने वाले बुरहानुद्दीन वानी जिन्हें 2016 में शहीद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से 961 दिन का तारीख का बदतरीन मुहासरा और इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मेहरगढ़ की सरजमीन बलूचिस्तान का काफ़ी फ्लोट सीपैक, जो कि वन बेल्ट वन रोड का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, इकनॉमिक जोन्स और दीगर कई अहम मंसूबों पर मुश्तमिल ये सीपैक यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक गेम चेंजर है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज का सूबे के जदीद तालीमी शोबे में कलीदी किरदार रहा है। इस यूनिवर्सिटी को भी एक देख सकते हैं बलूचिस्तान के सकाफती फ्लोट पर। जनूबी बलूचिस्तान सूबे में खजूर की पैदावार के लिहाज से बहुत ही मशहूर है। रमज़ान की आमद है और तिमरे पंजगूर यकीनन हर दस्तरखान की जीनत बनेगी। पंजगूर में डेट प्रोसेसिंग प्लांट की तामीर से न सिर्फ खजूर की स्टोरेज और ग्रेडिंग में बेहतरी आई है
बल्कि लोगों के लिए रोजगार के मौके मुयस्सर हुए हैं। रिवायती बलोची चाप और रक्स का खूबसूरत अंदाज, मखसूस बलोची पगड़ी और रिवायती लिबास पहने लोक फनकार। The land of mesmerizing beauty, the land of K2, the jewel of Pakistan, गिलगित बल्तिस्तान। दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिलों कराकोरम, हिमालय और हिंदुकुश के संगम पर वाक़े, जहां 8000 मीटर से ऊपर के 4 पहाड़ और इन्हीं में दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ K2 भी शामिल है। आप मारखोर देख सकते हैं जो पाकिस्तान का कौमी जानवर है, और उसके पीछे मंथोखा आबशार जो कि स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के इंतहाई शुमाली इलाके में वाक़े। ये आबशार ज़मीन से तकरीबन 180 फुट बुलंद है। राकापोशी जो गिलगित बल्तिस्तान में कराकोरम के पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद 7788 मीटर ऊंचा पहाड़ है, दुनिया का वाहिद पहाड़ है जिसकी ऊंचाई बेस कैंप और चोटी के दरमियान 5000 मीटर से ज़्यादा है। K2 बेस कैंप पर स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की जानिब से इंटरनेट की फराहमी ने कोपेमाओं के लिए बहुत सी आसानियाँ फराहम की हैं, जिससे कोपेमाई में मज़ीद इजाफा होगा। पाकिस्तान का मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ब्यामीर भाषा डैम भी देखा जा सकता है, जो कि साफ़ और सस्ती तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए का इस्तेमाल और 4500 मेगावाट की नस्ब सलाहियत रखता है, जिसके साथ अम्बरीक मस्जिद जिसको यूनेस्को की तरफ से अवार्ड दिया गया है, 14वीं सदी की वादी शकरगढ़ में पहली इस्लामी मस्जिद और कदीम तहजीब की अक्कासी। अब बारी है खैबर पख्तूनख्वा के फ्लोट की। किला बाला हसार, ये किला 1526 में तामीर किया गया और किले के अकब में 1630 में तामीर की गई मुग़ल दौर के गवर्नर पेशावर नवाब मोहब्बत खान के नाम से मंसूब तारीखी महाबिद खान मस्जिद का मीनार देखा जा सकता है, जिसमें वादी चित्राल में वाक़े हिंदुकुश की बुलंद तरीन पहाड़ी तिरछ मीर भी देखी जा सकती है, जिसकी बुलंदी 7708 मीटर है। और तिरछ मीर के दामन में 110 किलोमीटर तवील हज़ारा मोटरवे और एबटाबाद के करीब मौजूद इस पर सुरंग का अक्स देखा जा सकता है। हज़ारा मोटरवे पे कुल 6 सुरंगें तामीर की गई हैं। दर्रा खैबर जो कि हमेशा से खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ी अहमियत का हामिल एक गुज़रगाह की हैसियत रखता है। कैलाश कबीले की ख़वातीन खटक, रक्स, रबाब जो कि मशहूर आला मौसीकी है, और उसके साथ साथ इस इलाके की कदीम तहजीब की अक्कासी की गई है। बुद्धमत तहजीब जिसके आसार कसीर तादाद में खैबर पख्तूनख्वा में है, उसकी अक्कासी भी इस फ्लोट पर नुमायां है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब बारी है पंजाब के सकाफती फ्लोट की, और पंजाब के सकाफती फ्लोट पर सबसे नुमायां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का मॉडल है, जो दरअसल तालीम पर फोकस को जाहिर करता है। 26 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं पंजाब में, जिसके अकब में मुल्तान में नश्तर ताल का मॉडल है, और उसके बाएं जानिब दरबार साहिब करतारपुर जो कि पाकिस्तान में मजहबी रवादारी की अलामत है, जहां 5000 भारतीय सिख यात्रियों को भी रोज़ाना की बुनियाद पर आने की इजाज़त है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से सिख कम्युनिटी के लिए एक तोहफ़ा है। पाकिस्तान और पंजाब में बिल्कुल सही इलाके की बहुत ही खूबसूरत अक्कासी की गई है, और वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान महसूस हो रहे हैं इस वक्त पंजाब के सकाफती फ्लोट से। और अगर आप बात करें तो चाटी की लस्सी, मक्खन का पेड़ा दही इलाकों में दिन के खाने का लाजमी जुज़्व है। गंदम की कटाई हो या सफाई या फिर अमूर खानादारी, हमारी बहादुर और जफाकश ख़वातीन हमेशा पेश रही हैं। कबूतर पालने का आम रवाज है, और यहाँ पे लोक मौसीकी और चिमटा जो बजाने का फ़न है वो पंजाब की पहचान है। पंजाब के सकाफती फ्लोट के बाद अब बारी है सिंध के सकाफती फ्लोट की। सबसे पहले नुमायां चोनरों जो कि सहराई थर के लोग घर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और चूँकि मोर
बकसरत पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस परिंदे को भी यहाँ पर आवेज़ा किया गया है और ये चोनरो तमाम मौसमों का अहाता करने के साथ साथ कुदरती आफात से बचाने में भी अहम किरदार अदा करता है, जिसके पीछे दरगाह हज़रत सचल सरमस्त को देखा जा सकता है, जो मारूफ सूफ़ी शायर हैं जिनका मज़ार दराजा शरीफ ज़िला खैरपुर में वाक़ है। 1757 में दराजा शरीफ में पैदा हुए और हर साल माह रमज़ान में आपकी दरगाह पर हज़ारों अकीदतमंद आते हैं। खूबसूरत फ़न तामीर का नमूना है हज़रत सचल सरमस्त की दरगाह, जिसके साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और उसकी इमारत 1923 में तामीर हुई, जो आज मालियाती म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। और चंबीर 1 कॉरिडोर जो कि प्रोजेक्ट सुपर 6 प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है, जो मुल्क में बिजली की ज़रूरियात पूरा करने के लिए ज़िला ठट्ठा में लगाया गया, जो 150 मेगावाट तक बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। हम बात कर रहे थे 2022 की कि ये एक इंतहाई मुनफरिद साल है, क्योंकि हम डायमंड जुबली मना रहे हैं अपनी आज़ादी की। सलामी के चबूतरे पर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तुर्क आर्म्ड फोर्सेस जनरल यशार ग्लेयर, कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा, डिफेंस मिनिस्टर आज़रबाईजान कर्नल जनरल ज़ाकिर हसनोव, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की डायमंड जुबली की, और इस हवाले से ISPR ने बहुत ही एक शानदार मिली नगमा तैयार किया है। और अब से कुछ देर में वतन से मोहब्बत और इजहार यकजहती के लिए ये मिली नगमा पेश किया जाएगा, और जिसके बोल हैं कि शाद था, शाद है और शाद रहेगा पाकिस्तान। ये थीम है, और यही थीम है 82वें यौम पाकिस्तान का। वो जिदोजहद जो हमने 1940 में शुरू की थी, आज उसका अक्स आपने देखा, वही जज्बा है, वही वलवला है। और अगर हम बात करें इस मिली नगमे की, तो दिल दिल पाकिस्तान के बाद ये जो नगमा है बहुत ही खूबसूरत, जिसे शुजा हैदर ने लिखा है, और आज शुजा हैदर और यशाल शाहिद जो हैं वो इसको पेश कर रहे हैं। कामी पाल जो ड्रमर हैं,